गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कैश फ्लो का करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स से हमको कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 यानी प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 10,000 और इस पर डिप्रिसिएशन आपको 2,000 लगाया गया था। ठीक है, और जो ये आपका दिया हुआ है द करंट एसेट्स ऑफ बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 17 एज फॉलोज। यानी ये 16 की दी है और 17 की दी है। क्या दी है आपकी? ये करंट एसेट्स दी है। ठीक है, और आपको कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो देखिए ये आपकी करंट एसेट्स दी है। ट्रेड रिसीवेबल 16 में 14 थे, 17 में 15,000 हो गए। जो बैड डेब्ट्स था वो 16 में 1,000 था, 17 में 1,200 हो गया। ट्रेड पेबिल आपके जो है वो 13,000 थे 16 में और 17 में 15,000 हो गए। इन्वेंट्रीज 5 थी, अब 8 हो गई है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पहले 10 थे, अब 12 हो गए हैं। एक्सपेंसेस पेबिल पहले 1,000 थे, अब 1,500 हो गए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले 2,000 थे, अब 1,000 हो गए हैं। एक्रूड इनकम 3,000 थे, अब 4,000 हो गए हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 थे, अब 1,000 हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपका एसेट्स और कुछ जो है लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो चलिए एक फॉर्मेट आप इस तरह से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो हमारा नेट प्रॉफिट था कितना था? 10,000 था, और इसमें ऐड क्या करेंगे हम? जो हमने डिप्रिसिएशन लेस किया था 2,000 वो ऐड कर देंगे। तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज क्या आ गया आपका? 10 और 2 जोड़ के 12,000 आ गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो लेस हुए हैं आइटम्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, यानी जो हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है उसे हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल 1,000। तो देखते हैं क्या हुआ है ट्रेड रिसीवेबल में। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल यहाँ ऊपर दिया, पहले कितना था? 14,000, अब 15,000, यानी 1,000 बढ़ गया है। जो बढ़ गया मतलब हमारा फ़ायदा हुआ, तो क्या होगा? वो लेस हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया था कि अगर हमारी एसेट्स बढ़ती है तो लेस में जाता है। इसी तरह एक्रूड इनकम बढ़ी है 1,000, वो भी लेस हो जाएगी। अदर करंट एसेट्स 2,000 से बढ़ी है, वो भी लेस कर देंगे। इन्वेंट्रीज जो है 3,000 से बढ़ी है, वो भी लेस हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? जो हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, यानी हमारा जो नुकसान होगा वो हम जोड़ लेंगे, तो ऐड हो जाएगी करंट लायबिलिटी। तो जो बैड डेब्ट्स है वो 200 रुपये से बढ़ा है, प्लस हो जाएगा। ट्रेड पेबिल जो है वो 2,000 से बढ़ा है, वो ऐड हो जाएगा। एक्सपेंस पेबिल 500 है, बढ़ा हुआ, वो ऐड हो जाएगा। और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो डिक्रीज हुई है करंट एसेट्स 1,000, तो हमारा क्या हुआ? अगर करंट एसेट्स हमारी डिक्रीज हुई है तो हमारा नुकसान हुआ है ना, तो हम इसे माइनस कर देंगे। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी जब डिक्रीज हुई तो हमारा फ़ायदा हुआ, उसको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब आप क्या करेंगे? तो देखिए हम 1,000, 1,000, 2,000, 3,000, यानी 3, 2, 5, 6, 7, ये टोटल 7,000 हो गया आपका, माइनस और 1,000 ये। तो देखा जाए तो टोटल आपका कितना हो गया? ये जोड़ लेंगे, 1, 2, 2, 4, 3, 7 और एक ये 8, तो 8,000 ये आपका हो गया माइनस आइटम्स। और प्लस आइटम कितने हो जाएंगे? 200, 2,200 और 5, 2,700 और एक 3,700, यानी 3,700। ठीक है, अब इनको हम लेस कर देंगे तो आपका जो है कितना बचेगा? 4,300 माइनस में, क्योंकि माइनस के आइटम ज़्यादा है। अगर हम ये माइनस प्लस तो ये तो हट गया। अगर आप ये कर ले, 2,700 ये हैं और 3, 2, 5, 2, 7, 7,000 में 2,700 घटाएंगे, 4,300 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब 4,300 में से ये देखिए, अब आपका जो ये टोटल प्रॉफिट था 12,000, इसमें से आप 4,300 माइनस कर देंगे, जो कि माइनस का आया है। तो आपका 7,700 जो है वो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आपको समझ आएगी अच्छे से तब जब आप इसका क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे, क्या इंक्रीज़ हुआ क्या डिक्रीज़ हुआ, और जो स्टेटमेंट मैंने पहले बताया है फॉर्मेट में उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें रखेंगे
तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। जो ना समझ आए या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।